दोस्तों आखिर किस वजह से हमारे यहाँ बच्चों को इस तरह का लंच और बाकी कंट्रीज में इस तरह का लंच दिया जाता है, और इंडिया का एक ऐसा इंसान जिसकी कार डूबने पर उसे बदले में जैगवार कार दे दी गई। और अगर आप इंडिया छोड़कर पाकिस्तान या फिर चाइना में परमानेंट सेटल हो जाते हैं तो आखिर आपको कितनी खतरनाक सजा दी जाएगी। ये सब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 10। इसे देखकर दोस्तों आप भी ये सोच रहे होंगे कि समंदर तो पहले से ही इतना गीला है, फिर इस पानी को समंदर में क्यों फेंका जा रहा है। दरअसल दोस्तों जब किसी एक्सपेंसिव चीज को शिप में किसी दूसरे मुल्क में भेजा जाता है तो तभी उस शिप के साइड में इस तरह वाटर पंप लगा दिए जाते हैं ताकि उस शिप को समुद्री लुटेरों से बचाया जा सके। और ये पानी का प्रेशर काफी तेज होता है जो आम इंसान के लिए बर्दाश्त करना काफी मुश्किल होता है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों यह है आर्चर फिश, जो अपने नाम की तरह सबसे अलग तरह का शिकार करने के लिए जानी जाती है। दरअसल ये फिश पानी के ऊपर अपने शिकार की तलाश में इधर उधर टहलती रहती है, और जैसे ही इसे अपना कोई शिकार नजर आता है तो ये पानी की एक पिचकारी मारकर उसे पानी में गिरा देती है, और वो जैसे ही पानी में गिरता है तो ये उसे दबोच लेती है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों आप ये तो जानते ही होंगे कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका में मौजूद है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अकेले स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर हर साल 632 वॉट की बिजली गिरती है। और जब इस पर बिजली गिरती है तो ये देखने में कुछ ऐसा नजारा होता है, जो देखने में बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे मार्वल का हीरो थॉर स्टैचू ऑफ लिबर्टी की शक्ल में खड़ा है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों जिसके पास जितना पैसा होता है उसके पास उतनी ही चीजों की कमी होती है, और ऐसा ही सीन कुछ इंडिया के शहर हरियाणा में रहने वाले शख्स के साथ होता है, जो अपनी BMW कार को पानी में सिर्फ इसलिए फेंक देता है क्योंकि उसका डैड उसे जैगवार कार लेकर नहीं दे रहा था, और उसके डैड का कहना था कि तुम्हारे पास पहले से ही कार मौजूद है, और ये लड़का BMW कार को सिर्फ इसलिए वेस्ट कर देता है कि वो जैगवार लेना चाहता था। फैक्ट नंबर 6। अक्सर कार्टून्स में दिखाया जाता है कि पेड़ चलते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये रियल लाइफ में भी होते हैं। ये पेड़ लैटिन अमेरिका में पाए जाते हैं और इन्हें वॉकिंग पाम ट्री के नाम से जाना जाता है, और इनकी हाइट 15 से 20 मीटर और इनकी जड़ें इस तरह जमीन से बाहर निकली हुई होती हैं। और ये पेड़ दिन में 2 से 3 सेंटीमीटर चलता है, जो कि एक साल में 20 मीटर बनता है। दरअसल दोस्तों ये जिस एरिया में पाए जाते हैं वहाँ धूप बहुत कम होती है, और ये अपनी जड़ों को आगे की तरफ बढ़ाते रहते हैं, और इनकी पीछे वाली जड़ें सूख जाती हैं, और इस तरह ये पेड़ एक साल में 20 मीटर का सफर तय कर लेते हैं। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों अगर आप इंडिया के रहने वाले हो और आप इंडिया छोड़कर पाकिस्तान या फिर चाइना में रहने लगते हो और आप वहीं परमानेंट सेटल हो जाते हो तो ऐसा करने पर आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी इंडिया में बाकी होगी उस पर इंडियन गवर्नमेंट कब्जा कर लेगी, जो आपको किसी भी सूरत में वापस नहीं की जाएगी। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों कोरोना वायरस की वजह से आज के टाइम में मास्क की कितनी वैल्यू है ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे महंगा मास्क कौन सा है और इसमें कौन सी फैसिलिटीज मौजूद हैं जिसकी वजह से इसे दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव मास्क माना जाता है। तो दोस्तों वो दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव मास्क ये है जिसकी कीमत 12 करोड़ रुपए है, और फैसिलिटीज इसमें ये है कि इसमें कॉटन की जगह डायमंड लगे हुए हैं। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों अक्सर औक़ात हमें ऐसा लगता है कि हमें किसी ने आवाज़ दी है या फिर हमारा नाम लिया है, लेकिन गौर करने पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, जबकि ये देखने के बाद लोग आपका मजाक उड़ाने लगते हैं और आपको उल्टा सीधा कहने लगते हैं। लेकिन आपको उनकी बातों पर गौर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हाल ही में की गई एक रिसर्च के मुताबिक ऐसे लोगों का दिमाग ज़्यादा हेल्दी और एक्टिव होता है। फैक्ट नंबर 2। जब भी बुगाटी का नाम लिया जाता है तो हम सबके माइंड में एक हाई स्पीड सी वाइब आती है, और बुगाटी की कारें दुनिया की सबसे तेज चलने वाली कारों में आती हैं, लेकिन ये स्पीड में तेज होने के साथ साथ मजबूत भी होती हैं। और इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि जिस स्टील से एरोप्लेन को बनाया जाता है उसी स्टील से बुगाटी की सभी कारें बनाई जाती हैं, इसीलिए ये तेज होने के साथ साथ मजबूत भी होती हैं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों हमारे यहाँ बच्चे स्कूल में अक्सर घर से ही टिफिन लेकर जाते हैं, जिसमें ज्यादातर वही नॉर्मल फूड आइटम्स होती हैं, जैसे कि सब्जियां या फिर आलू के पराठे। लेकिन वही दूसरी कंट्रीज में काफी हेल्दी लंच दिया जाता है, जैसे कि अरब कंट्रीज में ब्रेड, डेट्स, नगेट्स और दूध की बोतल बच्चों को लंच के लिए दी जाती है, और वो भी उनकी गवर्नमेंट की तरफ से, जिसके कोई भी चार्जेस उन बच्चों से नहीं लिए जाते। और वहाँ ज्यादातर स्कूल
गवर्नमेंट ही होते हैं और वहाँ के लोग भी इन्हीं स्कूलों में ज्यादातर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और वहीं साउथ कोरिया में दाल चावल सूप और साथ ही ब्रोकली खाने को दी जाती है। और इटली में ब्रेड पास्ता के साथ कुछ फ्रूट्स। और ब्राज़ील में चावल बीन्स हरी सब्जियां और साथ बर्गर भी खाने को दिया जाता है। और ये सब आइटम्स बच्चों की पसंद और डाइट को फॉलो करते हुए इन्हें दी जाती हैं। और ये कंट्रीज इस लंच के पैसे उन बच्चों से ही लेती हैं जो इनकी फीस में उन्होंने पहले से ही ऐड किए होते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट। इनमें से कौन सा आपको अच्छा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।